हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली इतना रो रो के मैं ले ही आई अपनी रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। तो भाई मैं पहले ही बता दूँ कि मैंने पहले कभी नहीं बनाया और मैंने कभी खाया भी नहीं है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगी कि वड़ा पाव कैसे बनते हैं, नहीं 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 नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया। अगर आपका मन हो तो आप बना लेना, वरना मन नहीं हो तो आप देख लेना एंटरटेनमेंट के लिए। तो बाकी मेरा तो अच्छा बना था, बिल्कुल ऑथेंटिक कैसा होता है मुझे नहीं पता। हालांकि जब मैंने ये बनाया था व्लॉग में तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बोला था ये मैंने डाला क्या है, ये तो मैं खुद नहीं पता। हाँ, राई 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 हाँ हाँ हाँ, मैंने तेल में प्याज डाली है और थोड़ी सी राई डाली है। हाँ, तो मैं बता रही थी जब मैंने ये रेसिपी में शेयर किया था ना, तो एक दो लोगों ने मुझे इसकी वो चटनी भी बताई थी कि आपने वो नहीं बनाई, वो जो सूखी वाली चटनी होती है। तो उस बारे में मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं वो भी बना लेती। लेकिन तो मैंने एक सादा सिंपल सा चटनियों के साथ जो खाया जाता है वैसा वड़ा पाव बनाया। तो बस उसके बाद मैंने राई डालने के बाद अब इसी में हल्दी डाल दिए, और हल्दी डालते ही मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि हल्दी खामखा जल वल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं ना, शक्ल में बेकार ही हो जाएंगे हमारे आलू। तो ये आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। मतलब क्वांटिटी में मैं आपको बताऊं तो 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो बस इनको फोड़ फोड़ के अच्छे से डाल लेना है। और इसके साथ साथ मैं एक बात कवर करती चलूँ। मैंने अभी व्लॉग डाला था जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि भाई मेरी सहरी छूट गई, मैं नहीं कर पाई। तो मेरे पास काफ़ी लोगों के मतलब उसके कमेंट्स आए, जिसमें कि 80% लोगों ने तो ये कहा था कि अगर ऐसा कभी हो, मजबूरी है, तो आप अज़ान तक सहरी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया ऊपर से। हाँ, तो मैं आती हूँ पॉइंट पे अपने। तो उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो सहरी कर सकते हैं अज़ान तक, ये नमक है। और 20% लोगों ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ मजबूरी होती है उसी में कर सकते हैं। तो मेरा भी यही मानना है, मैंने भी ये सुना हुआ था अगर कोई मजबूरी है तो आप अज़ान तक खा सकते हो। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी ना भाई। ये कोई मजबूरी थोड़ी है कि आप उठे हो टाइम टू टाइम। अब आपका एक टाइम मैनेजमेंट है, आपको उतने कम कम टाइम में खाना है, बीच में कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई तो ये तो हमारी गलती है ना कि हमें अपना पहले से और उठो। मजबूरियाँ मेरे हिसाब से ये होती है कि जैसे कि अब ये कि एक बहू है जो पूरे ससुराल वालों को बना बना के दे रही है ना। और जब वो खाने बैठी तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, अब उसे फिर पूरा दिन कामों में लगना है, बच्चे हैं उसके छोटे। तो शायद ये मजबूरियाँ होती होंगी, या तो ये मजबूरी कि कोई बंदा है काम पर है और वहाँ पर उसे सहरी अवेलेबल नहीं है, अब वो कहीं गया है किसी होटल, अब होटल वाले ने देने में देरी कर दी, तो वो जैसे खाने बैठा तो फिर सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ मजबूरियाँ हैं जो हमारे हाथ की नहीं हैं, लेकिन सोना जागना ये तो हमारे हाथ में है ना। तो यहाँ पर इसके साथ में चटनी बना रही थी ग्रीन वाली। तो बस हरा धनिया, हरी मिर्च, सॉरी हरा धनिया, लहसुन अभी तक मैंने इसके अंदर डाला है, और उसके बाद डालूँगी मैं हरी मिर्च। ये मेरी कुछ कुछ चीज़ें ना जैसे ख़राब हो रही थी, तो अभी तो खैर मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है, उसमें भी बहुत कुछ इकट्ठा हो गया। तो मेरे ना हाथ में इतना दर्द है ना, तो अभी मैं थोड़ा-सा डर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही पूरा दिन इतने पानी के काम हो जाते हैं। मतलब जो मेरी चोट सही हो जानी चाहिए थी अब तक, ये नमक है, वो अभी तक भी ठीक नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि बार-बार हाथ पानी में जाता है। अब इस पे लगाऊँ तो लगाऊँ क्या? करूँ तो करूँ क्या? तो ये मेरे पास रायते की बूंदी थी, ये भी मैंने इसके अंदर डाल ली। और इसके साथ-साथ अगर आपके पास ये ना हो तो नमकीन होती है ना बेसन के सेव, वो भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाल लिया भैया नींबू। तो यहाँ पर हमारी खट्टी और चटपटी सी चटनी बन के हो गई तैयार। ये चटनियों से भी ना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और अच्छा लगता है या तो बस यहाँ पर अब मैं घोल रही थी बेसन। तो वैसे मैंने पहले ही घोल लिया था, लेकिन बस अब आपको दिखा रही हूँ कि हाँ, अब मैं घोल रही हूँ बेसन। तो बेसन के अंदर मैंने नमक और हल्दी, नहीं हल्दी नहीं डाली थी आज, सिर्फ नमक डाला था। तो बस नमक डाल के और इसको अच्छे से फेंट लिया है। अजी बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो इसको मैं थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि आलू डाल लो तो उसका शेप ही बिगड़ जाए।
तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। और हाँ, अभी आपने एक बम धमाका सुना था ना, ये हुआ था गोला। अभी मैं सैरी में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मतलब सैरी ख़त्म हो गई है। सैरी की बात चल रही थी और देखो सैरी ख़त्म हो गई। तो मैं बता रही थी कि मैंने जब ये व्लॉग में बोला था ना कि गोला हो गया, तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, जैसे मैं बात करती हूँ ना, आप लोग भी पता है मुझसे वैसे ही बात करते हो, तो उन्होंने मुझसे बोला, बहन, प्यारी बहन, ये तो बता दो ये गोला होता है क्या? ये थोड़ी सी हम लोग की देसी भाषा है। गोला मतलब बम धमाका, सियारन, वटेवर जो भी आप बोलते हो, तो इसको गोला बोलते हैं। और इसी से इतना फ़नी इंसिडेंट्स मुझे अपने बचपन के याद आया। मैं भी जब छोटी थी ना, तो घर पे भी सब गोला गोला ही बोलते थे, पता नहीं इसे गोला क्यों बोला जाता है, तो गोला बोलते थे। तो मैं ये सोचती थी कि ये जो गोला होता है ना, खाने वाला गोला, ये फूटते होंगे बहुत सारे, तब जाके आवाज़ आती होगी। तो मैं सोचती थी अपने आप क्यों फूटते हैं, फिर मैं सोचती थी अल्लाह पाक फोड़ते होंगे। ओह गॉड, बचपन तो बचपन ही होता है। तो बड़ा याद आता है बचपन। किसी ने मतलब सही कहा है किसी शायर ने कि मतलब सब कुछ ले लो, लेकिन बस वो बचपन लौटा दो, और कागज़ की कश्ती और वो बारिश का पानी। बचपन जैसी अच्छी और प्यारी चीज़ को ही हो ही नहीं सकती। मुझे ना, अब यहाँ पर मैंने ये बॉल्स बना ली और ये मैं बेसन में डाल डाल के इनको फ्राई कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि मुझे ना काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, वैसे ज़्यादातर तो नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ आपको पता है तो कि तुम्हारा घर हमेशा गंदा रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो उन लोगों को मेरा बस एक ही जवाब है कि ना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं करती, सफाई कौन नहीं करता, अपने घर की सफाई कर देती हूँ। हाँ, मेरा घर गंदा नहीं, मेरा घर बिखरा हुआ रहता है, और वो भी 4-4 बच्चों का घर है, इस वजह से। तो मेरे को ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को ना, उनको खेलने ना दूँ, उनका बचपन छीनूँ, और मैं चाहूँ तो स्ट्रिक्ट बन सकती हूँ, और खबरदार जो एक भी चीज़ इधर से उधर की, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है इनका बचपन ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। स्पेशली बेटियाँ, बेटियों से मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा लगाव है, तो अभी से नहीं, शुरू से ही मुझे ना बेटियाँ बहुत पसंद आती थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कई बार ये भी कहती हूँ कि हाँ, मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट करने आएंगे कि हाँ, तुमने तो फिर ये तीसरा बच्चा बेटे के चक्कर में किया। तो बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मुझे तब से बेटियाँ पसंद हैं, बेटियों का। और हाँ, एक चीज़ और, कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं। अगर ऐसा होता ना, मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि इसका उलट होता कि अल्लाह ने सिर्फ बेटे बेटे दिए होते, बेटी नहीं दी होती, तो मैं तो पता है रो रो के पागल हो जाती। वो गम मेरे लिए बहुत बड़ा होता। अभी ये क्या, अभी एक ख्वाहिश थी, नहीं पूरी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे नसीब में नहीं थी। लेकिन अगर बेटियां नहीं देते ना, तब तो भाई मैं क्या ही मतलब गम मनाती। तो कहने का मतलब ये है, और बेटियां हैं तो मैं और ज़्यादा इनको पैम्पर करती हूँ कि नहीं भैया, क्यों, क्योंकि दूसरे के घर जाएंगे, पता नहीं भाई कोई कैसा हो कैसा ना हो। एक औरत की ज़िंदगी ना मतलब बहुत डिपेंड करती है उसके हस्बैंड पे, बहुत ज़्यादा। 80% उसकी लाइफ उसके हस्बैंड पे डिपेंड करती है। माँ बाप कैसे हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ पता नहीं उसको कितने साल बिताने हैं, कब मतलब बेटियों की शादी का अल्लाह ने लिखा हुआ है 20 साल में, 22 साल में, 24 साल में, 26 साल में, वट। बट उसके बाद मतलब लाइफ लॉन्ग उसकी क्या लाइफ होती है, तो वो डिपेंड करती है उसके हस्बैंड पे। तो खैर मैं भी इन चीज़ों से झेल रही हूँ। मैं खुद झेल रही हूँ, तो आप लोगों को सब पता ही है। तो यहाँ पर ना मैंने वो ग्रीन चटनी लगाई है, और रेड मेरे पास सॉल्ट रखी हुई थी, तो बस मैंने ऐसे सिंपल बना दिया। अब इस पर वो जो आप सूखी वाली चटनी कह रहे थे ना, हाँ वो वाली तो मुझे पता भी नहीं था, मुझे आती भी नहीं है बनानी। तो आती नहीं है तो खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, वो तो आजकल यूट्यूब पे सब सीख लो। मुझे यही कौन सा बनाना आता था, देख देख के बंदा बनाता है। तो यहाँ पर मैं मम्मी और भैया के लिए रख रखी थी। हाँ, किसी ने हरी मिर्च का मुझे पता था कि मिर्च फ्राई होती है इसमें, लेकिन मैंने नहीं की थी, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे ना वो उतना तीखा वीखा खाया नहीं जाएगा हम लोगों से। बहुत ऐसा मुंह होता है ना कि बहुत लाइट कुछ खाया हुआ नहीं होता, तो जैसे हल्की फुल्की चीज़ें नमक मसाले की खा लो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे तीखा वीखा मिर्ची विर्ची लेके कोई नहीं खा पाता। मैं खुद नहीं खा पाती, जबकि मैं इतना तीखा खाने वाली हूँ, लेकिन मुझसे भी नहीं हो पाता। तो बस जी, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए, मतलब अपने अपने बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर मैं उसी तरह से बना रही हूँ कि चटनी लगा दी है मैंने। अच्छा, बच्चों के लिए ना मैं मिर्ची बहुत कम लगाऊंगी, बिल्कुल नामात्र पे, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्च खाते नहीं। आ रहा फिर भी खा लेती है, लेकिन शिफा आप लोगों को पता उतना नहीं खाती। और बच्चों के लिए मैंने ये जो बड़े थे ना, ये बनाए भी छोटे थे, तो मैं आपको उसमें दिखा रही हूँ। मतलब सब बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ लिबा के लिए। और क्योंकि लिपा बड़ी चूज़ी है खाने में, और उसका ये भी था, मैंने इसे दिया भी था ना, खुश तो बहुत हो रही थी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर उसने मुझे ये बोला, आपने मुझे इतना बड़ा बना के दे दिया, मैं कैसे खाऊं?
इस- उसकी ज़िंदगी के दुख कभी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए। ये मैंने इस तरह से बचकाने तरीके से बना लिया था। अब इसमें कोई कमी हो तो वो आप लोग मुझे बताएं। खाने में अच्छा खासा था, और ये तो खैर मैं बता ही चुकी हूँ कि ऑथेंटिक भैया खाया नहीं है कभी। इंशाल्लाह मुंबई जाना होगा तो ज़रूर खाएंगे वहाँ का बड़ा पाव। और मुझे किसी ने बताया था कि दिल्ली में भी मिलता है, पता नहीं किस जगह बताया था। तो अगर वहाँ कभी जाना हुआ तो वहाँ भी खा लेंगे। तो चलिए, आप लोग भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।